Hello, Bacho. Let's read this question. It says name one source of hydrogen spectrum. Okay. So the key concept which we are going to use here, key concept is actually what? The hydrogen spectrum. So what are the hydrogen spectrum? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बेसिकली बोर्स ने बताया था, बोर्स की थ्योरी थी. And according to Bohr's theory, if any electron is in excited state and it jumps to the lower state, then it radiates some energy. Okay, so can I say that excited electrons jumps to the lower energy orbitals, right? Lower energy orbitals. By radiating some energy. Look, ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या इन द फॉर्म ऑफ वेव आपको मिलेगा. तो जब आप ये द फॉर्म में मिलेगा, तो अगर आप सपोज करो वहां पर मोर नंबर ऑफ क्या है एनर्जी ऑर्बिटल्स, राइट. सपोज करो ये n इज गोइंग टू बी 1 है, ये n इज गोइंग टू बी 2 है, ये n इज गोइंग टू बी 3 है, ये n इज गोइंग टू बी 4 है, ये n इज गोइंग टू बी 5 है, एंड दिस इज n इज गोइंग टू बी 6, राइट. अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, थर्ड से फर्स्ट पे आता है, तो इसका एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट होगा. अगर ये थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, राइट. आइदर अगर ये फिफ्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसका भी एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अगर ये फिफ्थ से कहां पे आ रहा हो, सेकंड पे आ रहा हो, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया, इफ द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम n2 टू n1, राइट, तो वहां पर क्या होती है, एक वेवलेंथ की सीरीज बनती है, जिसे हमने नाम दे दिया व्हाट, लाइमन सीरीज, राइट. सिमिलर वे में अगर ये क्या करता है, n3 से n2 में आ रहा है, या फिर फर्दर मोर आप ऐसा भी कर सकते हो कि n2 या फिर n इज ग्रेटर देन 2 से ये फर्दर 1 पे आ रहा हो, या फिर n इज ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट 3 से सेकंड पे आ रहा हो, तो इस पे क्या आती है, बामर सीरीज आती है, राइट. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सीरीज की वेवलेंथ हमें फाइंड होती है, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, सो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कितने सोर्स हो सकते हैं, वो जितने बार इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जंप करेगा. तो हाइड्रोजन में बामर बहुत इजीली आपको शो कर जाता है, राइट. तो बामर सीरीज इज वन ऑफ द सोर्स फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. देयर इज मोर, लाइमन, Paschen, bracket, Peapon as well, but they ask here for only one source. So Balmer series is the most convenient source for the hydrogen spectrum because this is a part of visible region, right? यहाँ पे क्या होता है, visible होता है, तो बहुत easily हमें seen हो जाता है. Okay, so this is the answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.